माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और जिसमें एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है। उसमें 40 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने लगाया, ठीक है। अब मैंने उस दिन बोला था कि 40 क्वेश्चन के 2 सेट और मिलेंगे, तो आपका दूसरा सेट 40 क्वेश्चन वाला आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये 40 क्वेश्चन का सेट। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पहले पीडीएफ सॉल्व करिए, उसके बाद डिस्कशन करिए। एक 40 क्वेश्चन का सेट इसका और मिलेगा। उसके बाद हम सीधे आएंगे फिक्स प्रीपोजिशन के एपिसोड पर, उसमें भी 3-4 चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टॉपिक हम लोग बदला जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आज का सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 प्रीपोजिशन का, और उसमें से देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है द मैड डॉग जम्प्ड डैश द रिवर। एक पागल कुत्ता था, वो नदी में कूद गया। तो जब आप मान लो ये नदी बह रही है और यहाँ पागल कुत्ता है, तो पागल कुत्ता नदी में कूदा, तो मतलब बाहर से अंदर की ओर गया। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? इनटू। जब मीडियम चेंज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं। अब आगे आ जाओ। देयर इज अ बिग ब्रिज, एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, डैश द रेलवे क्रॉसिंग। ये रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ये एक बहुत बड़ा ओवर ब्रिज बना हुआ है। तो अब क्रॉसिंग के ऊपर जब बनेगा पुल तो क्या बनता है? ओवर ब्रिज बनता है, ठीक है। ये क्या होता है? ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर होता है, और विदाउट टचिंग। खास बात होती है, ओवर तब हम लोग यूज करते हैं जब सरफेस टच ना कर रही हो। किसी चीज़ पर, नदी पर या रेलवे क्रॉसिंग पर जब पुल बनाते हैं तो टच किए बिना ऊपर की ओर होता है वो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ठीक है। द मैड वुमेन जम्प्ड डैश द रनिंग बस, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुत्ता नदी में कूदा था, यहाँ एक पागल महिला है, जम्प्ड डैश रनिंग बस। ये बस जा रही थी, चलती हुई बस से वो कूद गई। चलती हुई बस से कूद गई तो बस से कोई चीज़ टूट के नहीं निकली है। तो जब कोई चीज़ टूट के निकलती है तो फ्रॉम लगता है, और जब चीज़ ऐसे ही अलग हो जाती है, उस पर रखी हुई होती है, तो क्या लगाते हैं? OFF वाला ऑफ यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ चौथे पर। आई एम एफ्रेड ऑफ लिजार्ड, छिपकलियों से डर लगता है मुझे, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ तो छिपकली मेरे सिर के ऊपर दिखाई देती है। अब सिर के ऊपर दिखाई देने में ओवर है, एबव है, आन है, अपान है। अपान तो लगता है जब मोशन में होती है कोई चीज़, और एबव क्या होता है? लेवल में जब ऊपर होती है तब। और ये क्या यूज करोगे? आन का मतलब सिर के ऊपर रखी हुई है, सरफेस को टच करती हुई होगी, तो यहाँ क्या लगाओगे? ओवर लगाओगे, ठीक है। विदाउट टचिंग द सरफेस, सिर के ऊपर होती है, कहीं दीवार वाल पे होती है, क्लियर। तो इसमें क्या लगा? ओवर लगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। 5 में क्या है? माई टीचर कम्स टू कॉलेज डैश हिज कार। मेरे टीचर हैं, वो अपनी कार में आते हैं। तो देखो कार के पहले तो बाय लगता, लेकिन इसके पहले हिज लगा हुआ है, अब क्या लगेगा? इन लगेगा। आगे आ जाओ। व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, जब मैं 10th में था तो देयर वाज नो कॉपिंग दोज ईयर्स। अब कल भी इस तरह की चर्चा हुई थी, मैंने बताया था कि ईयर्स के पहले इन लगता, लेकिन दोज लगा हुआ है, तो दोज लगा, दिस दैट दिस, दोज लगा होता है तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, नो प्रीपोजिशन होगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहे हैं? देखो ये कंडीशनल यूज है, दोनों में देखो यहाँ आंसर लिखा है, यहाँ आंसर लिखा हुआ है। और ये कंडीशन में मैंने बताया था कि कभी कभी आंसर के बाद प्रीपोजिशन लगता है, कभी नहीं लगता है। तो वो कौन सी सिचुएशन है जब लगेगा, जब नहीं लगेगा? देखो ही आंसर्ड, यहाँ आंसर्ड क्या है? वर्ब है। अगर आंसर को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अब लिखा देयर इज नो प्रॉपर आंसर, यहाँ वर्ब लग गई और यहाँ नो प्रॉपर आंसर, ठीक है। सर देयर इज नॉट द प्रॉपर आंसर। अब कहा जा रहा है ये आंसर क्या है? नाउन है। अब अगर आंसर नाउन होता है तो इसके बाद क्या यूज किया जाता है? टू। ऑफ मत लगाना गलती से भी। आंसर के बाद क्या यूज किया जाता है? टू यूज किया जाता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नहीं, अब क्या कहोगे? आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको आंसर ऑफ, लेकिन वो होगा नहीं, आंसर टू लगाना, क्लियर। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। At great length that night they discussed dash the feasibility of their plans. डिस्कस्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन, कितने वर्ड होते हैं? डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट और एक्सप्लेन। इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक। ये हो गया।
अब आ जाओ आई ऑलवेज ओबे। ओबे ओबे मतलब हम जिसका ऑर्डर मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। ओबे के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ये नो प्रीपोजिशन वाले थे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आई ब्रॉट बिस्किट्स फॉर माई डॉटर। मैं अपनी डॉटर के लिए बिस्किट्स लाया था, बट शी वांटेड टॉफीज डैश इट। उसके लिए मैं बिस्किट लाया था, पर उसको बिस्किट नहीं चाहिए था, बिस्किट के अलावा उसको कुछ और चाहिए था। ठीक है, तब आप क्या करोगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट मतलब होता है के बावजूद, ये दो विरोधी कथनों को जोड़ता है, के अलावा वाला नहीं है ये, तो ये आपका इन स्पाइट ऑफ लगेगा नहीं। बिसाइड प्रीपोजिशन प्लेस का होता है, के बगल में ये होगा नहीं। क्या लगाना होगा आपको, बिसाइड्स मतलब उसके अलावा, उसको क्या चाहिए था, टॉफी चाहिए थी, तो बिसाइड्स लगा। अब आ जाएगा व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो जब आप पूछते हैं कि जब आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो इन ना लगाइएगा, क्या लगाएंगे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इन योर वॉच नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जब घड़ी में टाइम वगैरह बताया जाता है तो बाय यूज किया जाता है, इन नहीं यूज किया जाता। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही डिड द सेम। उसने वही काम किया, डैश माई रिपीटेड रिक्वेस्ट मतलब मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसने किया वही काम। तो यहाँ क्या आ गया, के बावजूद। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इन स्पाइट का मतलब होता है ना के बावजूद, के बावजूद, तो क्या लगा दोगे आप, इन स्पाइट ऑफ लगा दोगे, ये लगेगा। इंस्टेड ऑफ मतलब होता के बदले में, ठीक है, तो ये के बदले में ये लगेगा नहीं, और डिस्पाइट लग जाता, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, अब बिसाइड्स आ गया, तो बिसाइड्स यहाँ लगाना ही नहीं था, यहाँ तो क्या लगना है, इन स्पाइट ऑफ लगना है। अब आगे आ जाओ, यू हैड बेटर डिवाइड योर प्रॉपर्टी डैश 3 पार्ट्स। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्से में बांट दीजिए। तो डिवाइड के बाद अगर हम हिस्सा लगाते हैं, डिवाइड के बाद शेयर है, पार्ट है, पीसेज है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, इनटू। तो डिवाइड के बाद 3 चीज़ें लगती हैं, हमेशा ध्यान रखना। डिवाइड के बाद एक तो इनटू लगता है, एक बिटवीन लगता है, और एक अमंग लगता है। किस कंडीशन में क्या लगेगा, टुकड़े में बांटा, पार्ट्स में बांटा, शेयर में बांटा तो इनटू लगेगा, 2 लोगों में बांटा बिटवीन लगेगा, 2 से ज़्यादा लोगों में बांटा अमंग लगेगा। क्लियर। अब आगे आओ, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15, द ओल्ड मैन हैज़ डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। देखो फिर आ गया डिवाइडेड, तो बूढ़े आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी बांटी डैश हिज 2 डॉटर्स। अभी मैंने कहा था 2 में बांटेंगे तो क्या लगाएंगे, बिटवीन। पीसेज में बांटेंगे तो क्या लगाएंगे, इनटू। ठीक है, ज़्यादा में बांटेंगे तो अमंग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। इट इज़ नॉट सेफ टू वॉक इन द डैश ऑफ द रोड। रोड के डैश चलना सुरक्षित नहीं है, इन द सेंटर ऑफ द रोड या इन द मिडिल ऑफ द रोड। असाइड ऑफ द रोड तो सेफ ही है, बिसाइड ऑफ द रोड तो सेफ है, ये दोनों तो लगेगा नहीं। नॉट सेफ बोला इन्होंने, तो इसका मतलब रोड के सेंटर में होगा कि रोड के मिडिल में होगा। देखो एक 2 चीज़ हो गई, और एक ऐसी चीज़ हो गई, जब चारों ओर से घिरा होता है तो इसके बीच में क्या होता है, सेंटर, और 2 ओर से होता है तो बीच में क्या होता है, मिडिल। तो सड़क के बीच में क्या होगा, मिडिल होगा, तालाब के बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, तो यहाँ क्या लगाना है हमको, मिडिल लगाना है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या कह रहा है कि इन विंटर वी ऑफन गो आउट डैश अ पिकनिक। जब हम पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो टू नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, फॉर अ पिकनिक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट टू पास द थ्रेड। वो धागे को पार करने की कोशिश कर रही थी। जैसे एक सुई हो गई, ये आपका सुई की आंख हो गई, इसमें से धागा निकालना है। ठीक है, तो सुई की आंख में से धागा निकालना है, मतलब क्या हुआ, थ्रू। जब आप कोई ऐसी चीज़ होती है इसके माध्यम से पार करते हो तो क्या कहते हैं, उसको थ्रू कहते हो। तो सुई की आंख में से धागा पार करना या सुई के छेद से धागा पार करना क्या होगा, थ्रू हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि यू शुड लिव डैश योर मीन्स। तो हमेशा इसके लिए क्या यूज करते हैं, विद इन योर मीन्स। ये एक इडियम है, लिव विद इन योर मीन्स का मतलब होता है जितनी ताते पाँव पसारिए जाती लंबी शोर, मतलब जितना आपकी इनकम हो उसी हिसाब से आप पैसा खर्च करिए, उससे ज़्यादा ना खर्च करिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19 में विद इन। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ये टेबल है आपकी, बिल्ली इस पर कूदी। ठीक है, बिल्ली इस पर यहाँ कहीं से कूदी होगी, इस पर आके गिरी होगी, तो क्या लगाओगे आप,
अपॉन लगाओगे, ठीक है, क्योंकि आन का मतलब कूदे में, तो कूदने पे आन लगेगा नहीं, बैठी होती तो लग जाता आन, इनटू क्या लगता है जब ऐसे कहीं आई होती तब लग जाता, एट यहाँ लगना नहीं है, अपॉन लगेगा सरफेस पर जब कोई चीज़ कूदती है तो। अब आगे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, नो वन हैज़ सीन द ओल्ड मैन डैश अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से किसी ने उनको देखा नहीं है, तो क्या यूज करोगे, अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम लगा हुआ तो फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा, सिंस नहीं लगेगा, सिंस फॉर लगता है, अ लॉन्ग टाइम लिखा हो तो क्या लगाएंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर लिव्ड डैश द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ एंड जेम्स फर्स्ट, तो ये महारानी एलिजाबेथ का टाइम कौन सा था, 1558 से लेकर के 1558 से 1661 है, और राजा जेम्स का टाइम क्या है, 1660, रुको फिर से बताते हैं, महारानी एलिजाबेथ का टाइम क्या है, पीरियड 1558 से 1603 का है, और राजा जेम्स का टाइम है 1603 से लेकर के 1625 का, और शेक्सपियर का टाइम क्या है 1664 से लेकर के 1616 का, तो दोनों के टाइम में आ जाते हैं ये दो राजाओं के बीच में। अब ये देखो, एक टाइम आपका ऐसे आया, इस टाइम में आप अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर कर रहे हो तब क्या लगाते हो, ऐसा आता है तब आप लगाते हो ड्यूरिंग, और अगर ऐसे के बीच में कहीं ये आ गया तब क्या लगाते हो, तब इन लगाते हो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, बड़े टाइम के बीच में कोई पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो इन लगाओगे, और पूरे पीरियड भर की बात करोगे तो ड्यूरिंग यूज करते हो, ठीक। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि राजा जेम्स के समय में बाइबल लिखी गई, तो अब चूंकि बाइबल एक टाइम में लिखी हो गई तो लिखा जाएगा इन रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, और जेम्स फर्स्ट के शुरू से लेकर लास्ट तक कोई टाइम कवर करेगा तो क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग यूज करेंगे। तो शेक्सपियर एलिजाबेथ और जेम्स फर्स्ट के टाइम में थे, तो ऐसे में क्या यूज किया जाएगा, ड्यूरिंग यूज किया जाएगा। अब आ जाओ 23 पर, 23 क्या कह रहा है, देखो 23 में है कि जमील वाज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द टास्क डैश मंडे, ठीक है। अब मंडे को पूरा करेगा कि मंडे तक, तो वर्ब देखना टू कंप्लीट है, टू कंप्लीट टास्क को पूरा करना है, तो टास्क को पूरा करना है मतलब काम अभी से चल रहा है, ये उसको डेडलाइन दी गई है, काम यहाँ से चल रहा है, यहाँ पहुँच के इसको कंप्लीट करना है, तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं, टिल या बाय यूज करते हैं, और वो काम अगर मंडे को ही होता तो ऑन लगाते, ठीक है, समझ में आ गया। मंडे को होना है, जैसे एक काम होता, मान लो हम कहते कि मैं मंडे को आपकी किताब लौटा दूंगा, तो ये काम मंडे को ही होगा तो ऑन लगा देते। अगर हम कहें मंडे तक काम पूरा कर लूंगा तो मतलब काम अभी से चल रहा है, मंडे हमारी डेडलाइन है, तब हम क्या लगाते हैं, टिल या बाय लगाते हैं, ऐसे में क्या लगा, बाय लगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 कह रहा है कि द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम, तो दो चीज़ें होती हैं, ऑन टाइम और इन टाइम, ठीक। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, एकदम ठीक समय पर, जैसे 2 बजे की ड्यू टाइम है तो 2 बजे कुछ होता है तो ऑन टाइम हो गया। इन टाइम का मतलब क्या हुआ, मान लो समय के पहले ही जो चीज़ शुरू हो जाती है वो इन टाइम होता है, क्लियर हो गई बात, ठीक। तो मानसून ऑन टाइम नहीं शुरू हुआ इसलिए, ठीक है, मतलब जिस समय मानसून आना चाहिए मानसून अपने टाइम पे नहीं आया, तो अपने टाइम पे नहीं आया तो क्या होगा, ऑन टाइम होगा, क्लियर, क्योंकि पहले आने की कोई बात ही नहीं है सेंटेंस में, यहाँ जो सेंस है वो ऑन टाइम का है, इन टाइम का नहीं है, इन टाइम की कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ऑन टाइम आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, प्लीज मेक योर सेल्फ डैश होम, तो अपने आप अपने ही घर समझो, जैसे लोग कहते हैं नहीं, कोई आदमी आता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा तो हम लोग कहते हैं अरे यार अपना ही घर समझो, तो प्लीज फील योर सेल्फ एट होम, ठीक। अब अगला आ जाओ, द ट्रेन इज शॉर्टली अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ठीक, ट्रेन आ रही, ध्यान रखना, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो एट लगाओगे, और यात्री प्लेटफॉर्म पे होंगे तो क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। अगला क्वेश्चन इसी बात का है, ध्यान देना, लिखा है वी आर वेटिंग फॉर यू डैश प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो वी आर वेटिंग, हम तुम्हारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इंतजार कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑन, और ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तो एट। दे लिव डैश द 5th फ्लोर, तो मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके 5वें फ्लोर पे ये रहते हैं, तो क्या लगाओगे, ऑन यूज करोगे, ठीक है, फ्लोर के लिए ऑन यूज किया जाएगा। आगे आ जाओ 29 में आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? वी सैट डाउन डैश अ शैडोई ट्री, एक छायादार पेड़ है उसके नीचे बैठे हो तो क्या लगाओगे? अंडर। और यहाँ लिखा है लेट्स सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री, शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया में बैठोगे तो इन लगेगा, याद रखना। अगर पेड़ की छाया में बैठे हो तो इन लगेगा और पेड़ के नीचे बैठे हो तो अंडर लगेगा, ये बात ध्यान रखना। आगे अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 करेक्ट, प्लीज सेंड दिस पार्सल डैश C1525 तिलक नगर कानपुर। तो ये एक एड्रेस दिया है, तो किसी एड्रेस पर कोई चीज़ जब सेंड की जाती है तो क्या लगाते हैं हम लोग? टू। और कोई उस एड्रेस पर रहता है तो हम क्या लगाते हैं? एट। जैसे दे लिव ये एड्रेस लिखा हुआ है, तो किसी एड्रेस के पहले अगर कोई उस एड्रेस पर रहता है तो क्या लगाओगे? एट। और कोई चीज़ वहाँ भेजनी है तो क्या लगाओगे? टू लगाओगे, ध्यान रखना इस बात को। आगे आ जाओ 33 में। 33 क्या कह रहा है? यहाँ आओ। 33 है कि यू आर ऑलवेज इन हरी, हमेशा तुम्हें जल्दी रहती है, पता नहीं कौन सी जल्दी रहती है, बहुत जल्दी रहती है। तो यू ड्राइव डैश ट्रिमेंडस स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या लगाते हो? एट लगाते हो, ठीक है। द चाइल्ड रैन डैश द रोड, बच्चा दौड़ा सड़क। अब सड़क पर भी दौड़ सकता है, सड़क के किनारे किनारे भी दौड़ सकता है, सड़क के उस पार भी दौड़ सकता है। सिचुएशन क्या है? व्हेन इट सा इट्स मदर ऑन द अदर साइड, मतलब ये सड़क है, उसकी मम्मी यहाँ है, बच्चा यहाँ है, तो बच्चे ऐसे भागेगा, तो मतलब क्या हुआ? वो अक्रॉस दौड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या दिया हुआ है? ही डिवाइडेड हिज मनी डैश हिज सन एंड डॉटर, तो उसने अपने पैसे को डॉटर में और सन में बांटा। अब सन और डॉटर में बांटा है तो क्या लगाओगे? दो लोगों में बिटवीन लगाओगे। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 20 ईयर्स, 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं, क्या लगाओगे? फॉर। ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए। अब आ गए 37 पर। 37 क्या है? अर्चना इज चॉपिंग एप्पल्स, वो सेब काट रही है, अर्चना सेब काट रही है डैश अ न्यूली बॉट नाइफ, एक नया नया चाकू खरीदा उसी से सेब काट रहे हैं, तो क्या होता है? टूल्स के लिए हम लोग विद लगाते हैं, कोई भी टूल होता है, चाकू, चिमटा, चम्मच, इन सब से जब हम लोग कोई काम करते हैं तो विद यूज करते हैं। आई बॉट दिस बाइसाइकिल डैश 2000 रुपीज़, मैंने 2000 रुपये में एक साइकिल खरीदी, तो यहाँ इन मत लगाना, क्या लगाते हैं? दाम बताने के लिए फॉर यूज किया जाता है, तो क्या लगेगा? फॉर यूज किया जाएगा। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39, और 39 के बाद 40। आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म, ठीक है। आगे आ जाओ। प्लीज राइट योर नेम डैश इंक, इंक से अपना नाम लिखना है तो क्या करोगे? इन यूज किया जाता है। पेन से विद लगता है, पेंसिल और इंक से इन लगता है। तो ही आस्क्ड मी टू साइन डैश द डॉक्यूमेंट, साइन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, साइन ऑन द डॉक्यूमेंट नहीं होता, ही आस्क्ड मी टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस आज के, ठीक है। 40 क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। अभी तक हम लोग कुल 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आएंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, ठीक। और आज की आवाज़ थोड़ी गड़बड़ सड़बड़ लगी हो तो कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे जुकाम पकड़े हुए हैं बहुत कस के, बस वीडियो बना ही दे रहे हैं आप लोगों के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट सेशन 40 क्वेश्चन का जल्दी ही मिल जाएगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।